Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about this Poland work visa process. So today I'm going to discuss information regarding the next draw that are going to happen on the coming month. This month I can say. So this is October and today is 1st of October. तो जो टाइम ड्यूरेशन इन लोगों ने मेंशन करा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ. थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजिंग है. अगर वर्क वीज़ा के लिए आप देखते हैं तो कैटेगराइजेशन जो भी आपका आप सेलेक्ट कर लें बिकॉज देर आर फोर कैटेगराइजेशन इन नेशनल वीज़ा. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस न्यू दिल्ली लोकेशन, अगर मैं आपको न्यू दिल्ली लोकेशन के बारे में बताऊं तो हेयर वी आर गेटिंग फोर ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज़ फॉर नेशनल वर्क वीज़ा एंड नेशनल वर्क, नेशनल स्टडी, नेशनल अदर एंड नेशनल डिपेंडेंट. सो वी आर गेटिंग फोर ऑप्शन हेयर in the New Delhi consulate. And if I'll talk about the Mumbai consulate, I think there we are getting three options. From there you can do the registration work. Apart from that, if you're looking for Schengen visa, we have one separate option right here. You can check the information here. From here you can register. The process is same for both national visa as well as for Schengen visa. If you want to apply for Schengen visa as well, so you have to follow the same process. First of all, you have to do the registration part where you have to put your information. Then the next step is after getting confirmation from the embassy, you have to register for national Schengen visa form. So there you have to fill the information regarding yourself, and there is a particular form known as Schengen visa application form where you have to put several information about yourself, your itinerary, and your planned departure date and arrival date. You have to mention all the information over there. So after that, the next step is same. You have to wait for the draw. फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेस फॉलो होगा, द प्रोसेस इज सेम फॉर बोथ नेशनल एज वेल एज Schengen वीज़ा. इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल वीज़ा हेयर, इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्रॉज, अगर यहाँ पे देखें थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजिंग. अगर नेक्स्ट ड्रॉ देखा जाए तो यहाँ पे इन लोगों ने हाईलाइट करा दैट इज 2023 10 2nd of October. If I'll talk about this, I think that is a glitch. They have mentioned about the 2nd of October, 2nd October 2023. If I'll look here, they have mentioned 2nd October 10th month and the year is 2023. अगर यहाँ से देखें तो स्लाइटली कंफ्यूजिंग. अगर आप यहाँ से चेक करते हैं तो आपको लगेगा 2nd of October को ड्रॉ है, बट इन लोगों ने यहाँ पे फिर उसके बाद जो आर्ट्स मेंशन करें हैं, आई थिंक दिस मंथ दे आर कंडक्टिंग 5 ड्रॉस. अगर देखा जाए तो 2000, अगर यहाँ पे डेट के बारे में आपको चेक करके बताऊँ, द फर्स्ट वन दे हैव मेंशनड फॉर 9th of October 2023 10-9. दैट जो टाइम ड्यूरेशन है 9 से 10 बजे के टाइम पे होगा आपका. इफ़ आई टॉक अबाउट 10th of October ड्रॉ है आपका. द टाइमिंग्स आर सेम फॉर द 5 days. For the next 5 days they are conducting the draws at 9 a.m. और जो अगर आपको टाइम बताऊँ तो आपको 2 9 10 11 12 13 5 दिन का पूरा ड्रॉ है. ये चीज़ का आपको देख लें आप. 9 से 10, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख 5 ड्रॉ होंगे. और इसके बाद जिसका भी इसमें नेम आएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको ईमेल आ जाएगा. तो अगर यहाँ के लिए बताऊँ तो यहाँ का प्रोसेस ये है. और इसके बाद मैं आपका जो मुंबई कॉन्सुलेट है उसका भी आपको चेक करके बता दूंगा कैसे प्रोसेस वर्क करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टुडे आई जस्ट वांट टू डिस्कस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ दिस ड्रॉ सिस्टम वर्क्स. इसमें ऐसा होता है कि कोई बायसनेस नहीं होता. जैसे पहले VFS वाला सीन होता था, उसमें ऐसा होता था कि स्लॉट्स बहुत कम रिलीज़ होते थे. स्लॉट्स बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रिलीज़ होते थे. उसके बाद ऐसा होता 25 से 40 स्लॉट महीने के अंदर पूरे इंडिया के अंदर रिलीज़ हो गए तो अलग बात है. अदरवाइज उससे भी कम होता था. और उसमें ऐसा होता था कि VFS में एजेंट लोग बहुत यूज़ करते थे, सारे अपॉइंटमेंट बुक कर देते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद ऐसा 40 अपॉइंटमेंट के बाद 60-70 जितने भी अपॉइंटमेंट ये लोग होता था ब्लैक होता था. यू ऑल्सो नो दैट. उसमें ऐसा था कि कोई एजेंट अपना सेल आउट कर दे रहा है, ऐसे प्रोसेस वर्क करता था. बट हेयर ऐसा है कि कोई इसमें बायसनेस नहीं होगी, कोई अपने अपॉइंटमेंट बेच नहीं सकता. जो ड्रॉ आपका आता है दैट इज़ डन थ्रू अ सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर है, एक इसमें ड्रॉ का इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का सॉफ्टवेयर होता है. जैसे लॉटरी सिस्टम पे हर चीज़ में यूज़ होता है. अगर आप देखें तो मेनली क्या होता है, डेटाबेस के अकॉर्डिंग पे वर्क करता है वो. अगर जैसे आपका यहाँ से फाइल सबमिट हो जाती है, आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाता है और फिर वहाँ से कुछ रिवर्ट नहीं आ रहा, सबमिशन हो गया जैसे आपका, ठीक है. और आपका नेम वहाँ डेटाबेस में आपकी फ़ाइल है. तो अब ये लोग कैसे इसको रन करेंगे आपको पता है. डेटाबेस में आपका एक नंबर होता है, एक नंबर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, देखो उसके बेसिस में आपकी सारी डिटेल होंगी या कुछ एक पर्टिकुलर नंबर एक कैंडिडेट को अलाइन हुआ होगा जिसका भी सबमिशन हो रखा है.
तो ऐसे सारे डेटाबेस हैं, उसमें ऐसा करते हैं कि सारा जो इनका जो डेटाबेस है उसमें पूरा सॉफ्टवेयर पूरा रन करता है। तो उसमें से ऐसा होता है कि जो सिलेक्टेड जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी अपनी, जितना भी जैसे 9 से जैसे 10 ऑफ अक्टूबर की अगर बात करूँ, तो इस दिन अगर ये लोग 30-40 स्लॉट्स रिलीज़ करना चाहते हैं तो ऐसा होगा कि काउंट डाल देंगे उसमें सॉफ्टवेयर में कि 40 कैंडिडेट के नेम चाहिए, तो उसमें वो रन करेगा। जैसे ही प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पूरा रन करता है तो 40 लोगों के नेम पिक कर लेगा उसमें से, ठीक है। जो 40 लोग के नेम पिक होंगे तो फिर ऑटोमेटेड होता है सारा प्रोसेस। जितने भी लोग होंगे उनको ईमेल चले जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट इस तारीख को है, जो भी एक पर्टिकुलर डेट होगी उसका आपको ईमेल आ जाएगा, आपको इस तारीख को आना है, और जो भी आपका फ़ी वगैरह है, फ़ी के बारे में आपको बता देंगे। एंड प्रोसेस आपको सब पता है कैसे वर्क करता है। उसके बाद आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर एप्लीकेशन, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा फिल करते हैं। अभी वाले टाइम का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप लोग जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप इंटेंटेड ट्रैवल डेट डालते हैं, आप एक रफ फिगर डाल देता हूँ उसमें, ठीक है, 2 से 3 महीने बाद का। जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट आ जाता है तो उसके बाद जो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें जो टेंटेटिव डेट होती है 30 to 45 डेज़ का आपको मेंशन करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं तो उसमें जो इंश्योरेंस वाला कॉलम है वो ग्रे आउट हो रखा है, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालने का मन अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि एक नीचे चेक बॉक्स अगर उसमें ऑलरेडी क्लिक हो रखा है, अगर आप उसको अनक्लिक करते हैं तो उसके बाद उसमें इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं। और अभी आपको इंश्योरेंस परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी का आपको बताता हूँ, वीज़ा आप अगर अभी आप परचेज करके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में डेटा फिल कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा आपको बताता हूँ उसका। जब तक आपका अपॉइंटमेंट आएगा, पता नहीं कब तक आएगा, तब तक आपका जो इंश्योरेंस है एक्सपायर हो जाएगा या फिर आधा टाइम हो गया होगा, तो उसका कुछ वर्थ नहीं रहेगा। अभी इसको ग्रे आउट में रहने दो, तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। इसके बाद एक सेशन में बताऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, और ऐसे पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। 2 चीज़ के बारे में आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन सारी फिल करें, बहुत लोगों को ऐसा हुआ है कि सबमिशन हो गया, उसके बाद ऐसा है कि कोई ईमेल नहीं आ रखा है कि आपकी फ़ाइल रिमूव हो गई है। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद एप्लीकेशन भी सबमिशन हो गया। अब जो पहला ड्रॉ होगा 9 ऑफ, जैसा इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, 9 ऑफ अक्टूबर को 9 से 10 बजे में जिस कैंडिडेट का कि जिस अब बता रहा हूँ आपको क्या होगा इसमें। जितने भी कैंडिडेट का नेम आएगा उनके पास तो ईमेल आएगी कि आपका अपॉइंटमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब जिसके बारे में नहीं आएगा, जैसे यूएई वाला ड्रॉ होता है उसमें ऐसा होता है कि जिस कैंडिडेट का नहीं होता उसके पास भी एक ऑटोमेटेड ईमेल आती है, सिस्टम जनरेटेड, जिसमें ऐसा होता है कि अभी आपका नहीं हुआ, आपको जो नेक्स्ट ड्रॉज होंगे उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका नंबर आता है तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। नाउ आई थिंक यू वुड बी हैविंग अ रफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस, हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग और आगे प्रोसेस कैसे वर्क करने वाला है। इसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपको फॉर्म फिल आउट करना है। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन का भी आपको बता दूंगा इसके बाद। द प्रोसेस इज़ वेरी इजी। अगर आप देखें तो उन लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन बताया भी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर इंस्ट्रक्शन वगैरह देखें फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू फिल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर मुंबई कॉन्सुलेट का आपको बताऊं, द प्रोसेस इज सेम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। द प्रोसेस इज सेम फॉर मुंबई एज वेल। मुंबई वाले लॉगिन करके आप चेक कर लो यहाँ से, और उसके बाद डेट अगर ड्रॉ की कुछ भी मेंशन करी है तो उसके नीचे देख लो कि जो आर्स हैं, आर्स विच आर सब्जेक्टेड टू ड्रॉ है, उसके रिगार्डिंग उसके नीचे आप देखोगे, उसके ड्रॉप डाउन विंडो पर आप देखते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, कब कब आपका ड्रॉ होने वाला है और कौन कौन से कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा। तो आप वहाँ से मुंबई के लिए चेक कर सकते हैं। दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैटेगराइजेशन। जो आपका स्टूडेंट वीज़ा है, नेशनल डिपेंडेंट है, नेशनल अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप शैनकन वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं, दैट इज़ सिमिलर फॉर दैट एज वेल। सारा आप ऐसा हो गया कि सारा ऑटोमेटेड हो गया है। तो जब भी आपका टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें आपका क्या होगा कि सिस्टम जनरेटेड एक ईमेल आ जाएगी, सिस्टम से ही सारा पूरा वर्क कर रहा है, तो आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अब देखें क्या होता है। अगर इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर लक, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू वेट फॉर अ टाइम बीइंग। अगर हो जाएगा तो उसमें टाइम दिया रहेगा, और कब तक आपको जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो भी सबमिट करनी है, उसके बारे में भी पता होगा, और कब आपको वहाँ पे आना है। दे विल शेयर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रोसीड फर्दर विथ योर एप्लीकेशन। एक बार सबमिशन हो जाता है तो 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखें क्या होता है। फिर उसके बाद जो पहला वाला है, अभी तो खैर 10 तारीख को, जैसे अगर देखें पहला ड्रॉ 10 का है, क्या पता इसके एक आधे हफ्ते बाद आपको डेट्स मिल जाएँ। अगर ऐसा होगा तो फिर उसके 15 दिन बाद पता चल जाएगा क्या सिनेरियो। जो 5 ड्रॉ होने वाले हैं इसमें ऐसा होगा कि
पता चल जाएगा कि अभी वीज़ा रेशियो कैसा हो गया एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट एम्बेसी पूरा अपना काम देख रही। पहले ऐसा था कि अब अगर बोलूँ तो पूरा जो काम है सारा गवर्नमेंट ही देख रही है, एम्बेसी पूरा गवर्नमेंट ही पूरी चलाती है। अदरवाइज ऐसा होता कि वीएफएस एक प्राइवेट एंटिटी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर दिस वीज़ा थिंग। उसमें ऐसा पहले ऐसा था कि वीएफएस को आउटसोर्स वो किस लिए करा था कि जो काम है थोड़ा स्मूथ हो जाता था। उसमें ऐसा था कि एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अगर जयपुर लोकेशन देखें और कहीं और सैटेलाइट सेंटर्स देखें, अगर चंडीगढ़ लोकेशन देखें, तो एम्बेसी जहाँ पे नहीं होती थी वो लोग वहाँ पे भी वहाँ जाके जो कैंडिडेट हैं उनका काम, मतलब जैसे कोई लोग न्यू दिल्ली नहीं आ सकते तो उनकी सिटी में भी एक एम्बेसी थी जो उनका नियर बाई लोकेशन है, वहाँ पे उनका जो वीएफएस सेंटर था वहाँ पे सबमिशन वगैरह सारा कर लेते थे और वहाँ से वो लोग एम्बेसी में भेजते थे। थोड़ा काम इनका ईजी हो गया था, बट सिस्टमैटिक नहीं चला तो उन लोगों ने पूरा हटा दिया। तो अब सब लोगों के लिए थोड़ा हल्की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के लिए होगी भी, क्योंकि बहुत दूर से लोगों को सबमिशन के लिए आना पड़ेगा। जो न्यू दिल्ली पे नहीं रह रहा था उसको बहुत दूर से वहाँ पे आना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा होता था कि सैटेलाइट सेंटर में जिसके पास होता था वो लोग वहाँ पे सबमिशन कर देते थे, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, प्रोसेस स्मूथ नहीं चल रहा था। जो नया इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ी प्रॉब्लम सबको होगी, पर आउटकम इसका सही रहेगा। अब जो फर्दर क्या सिनेरियो होता है इसका उसका देखें क्या प्रोसेस कैसे वर्क करता है, और इसके बाद जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी मैं आपको शाम तक का एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा। अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट बाय टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग। Thank you guys. That's all for now. Have a nice day. Have a nice weekend.